हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे स्टॉप कर दिया था। मतलब हमने लास्ट टाइम बस यहाँ तक पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ नेचर जो है, नेचुराई जो है, वो एज अ टाइटल कैरोलस लीनियस ने यूज़ किया था अपनी पब्लिकेशन में। यहाँ पर हमें स्टॉप कर दिया था। तो अभी हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बाकी है, तो हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से स्टार्ट करते हैं। सो पहली बात, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है। तो इसमें देखिए एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, सिंस कैटेगरी इज अ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो कुछ नहीं, बेसिकली जो कैटेगरीज है वो इसी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कह रहे हैं। दैट्स इट। एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, मतलब सारी कैटेगरीज, किंगडम, फाइलम, वो सब मिलकर, सॉरी किंगडम, फाइलम वगैरह वो सब मिलकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है। और उसका जो ईच कैटेगरी जो है, जो क्लासिफिकेशन में यूज़ हो रही है और रिप्रेजेंट कर रही है हर रैंक को, उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन। ठीक है, ईच कैटेगरी जो है यूज़ हो रही है क्लासिफिकेशन में, उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन। नेक्स्ट आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की। अच्छा हाँ, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मुझे यूज़फुल नहीं लग रहे हैं उतना। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। नहीं यार, ये यहाँ से तो मुझे बिल्कुल यूज़फुल नहीं लग रहे हैं, आप देख लेना। तब भी मैं स्ट्राइक आउट कर रही हूँ, बट आप देख लेना। ठीक है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, phylum or division, class, order. All organisms including those in the plant and animal kingdom have species has the lowest category. तो ये मीडियम टाइप ऑफ लाइन है यहाँ से कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो है, ठीक है, दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। मतलब हम क्लासीफाई कर रहे हैं ना, ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब में, तो हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं? बेस्ड ऑन सिमिलर कैटेगरीज, बेस्ड ऑन कॉमन कैटेगरीज, उसको रख के हम क्लासीफाई कर रहे हैं। ओके, तो ये इस लाइन में बोल रहे हैं। ठीक है, बस हो गया। अब ये दूसरा पेज है। तो स्पीशीज़, बेसिकली स्पीशीज़ क्या है? टैक्सोनॉमी स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। मतलब टैक्सोनॉमिक स्टडी जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो है उसके हिसाब से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, मतलब एक पूरे ऑर्गेनिज्म को उनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के साथ उनको क्या किया जाएगा? एक सेपरेट किया जाएगा, और उस सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, और हम एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से डिफरेंट है, ये कैसे बोल सकते हैं? बेस्ड ऑन दी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल हैं, देख लो, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, ये सब साइंटिफिक नाम याद रख लो। सोलेनम ट्यूबरोसम किसका नाम है? पोटैटो का। पैंथेरा लियो किसका नाम है? लायन का। सो ऑल थ्री नेम्स, इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये सब क्या? स्पेसिफिक एपिथेट। मैंने बोला था ना, दो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट होते हैं, पहला वाला जेनेरिक होता है, दूसरा वाला स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो जो इंडिका लिखते हो, मैंगीफेरा इंडिका, जो इंडिका है वो क्या है? वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, राइट। ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम जो लिखते हो, ट्यूबरोसम क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। पैंथेरा लियो जो लिखते हो, लियो क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। बस वही बोल रहे हैं। और ये जो पहले वर्ड है मैंगीफेरा, सोलेनम ट्यूबरोसम, सॉरी सोलेनम एंड पैंथेरा, ये सब क्या? जेनरा है। ठीक है, so represent another higher level category. So each genus may have one or more than one specific epithet. So हर जीनस में एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो देखो, जैसे कि पैंथेरा लियो क्या था? लायन था। ऐसे आप लिखोगे पैंथेरा टाइग्रिस, वो क्या है? टाइगर है। ठीक है, तो जीनस एक हो सकता है, बट उसके स्पेसिफिक एपिथेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये देख लो, फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक नाइग्रम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम जो लिख रहे थे उसका एक और एक स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? नाइग्रम एंड मेलंजेना। ओके, सो ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीशीज सैपियंस। सो हम क्या लिखते हैं? होमो सैपियंस, और उनका जीनस क्या होता है? होमो। तो जिसमें भी वही लिखा है। सो ह्यूमन बीइंग साइंटिफिक नेम देखो क्या है? होमो सैपियंस। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है बस।
तो ये था हमारा स्पीशीज़। तो उससे पहले हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की और एक एक जो क्लासिफिकेशन है, जो एक एक रैंक है, उसको हम टैक्सॉन कहते हैं, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा। स्पीशीज़ में क्या पढ़ा कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिक की जो स्टडीज़ है वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ पे क्लासीफाई करके स्पीशीज़ बोलते हैं। मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को या एनिमल्स को हम क्लासीफाई कर देंगे उनकी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, और हम उन्हें स्पीशीज़ बोलते हैं, ठीक है। और एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ से डिफरेंट एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ से डिफरेंट है, वो हम कैसे बोल सकते हैं? बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है? एक्सटर्नल, राइट। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल। हाँ, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नली होता है, हाँ। एनाटॉमी इंटरनल होता है, राइट, सही बोल रही हूँ शायद, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका, ये सब एक एग्जांपल दिया है। जो इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये सब लिखा है, क्या स्पेसिफिक है? हमें पता है। जो आगे है वो जीनस है, तो ये हमने पढ़ा है। और एक जीनस का दो या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है, जैसे कि पैंथरा का टाइग्रिस था और लियो था, सोलेनम का ट्यूबरोसम और नाइग्रम था, राइट, मेलंगोना था, तो ऐसे कई हैं, ठीक है। अब आओ जीनस के बारे में पढ़ो। तो जीनस कॉम्प्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। स्पीशीज क्या था? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ग्रुप कर रहे हैं और उसको स्पीशीज बोल रहे हैं। जीनस क्या है? जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। तो देखो, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which has more character in common in comparison to species of other genera, ठीक है। तो जीनस क्या होता है? उसमें हद से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है, मतलब स्पीशीज़ में जो सिमिलैरिटीज़ होती है उससे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जीनस में होती है, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है। तो देखो जीनस, तो देखो फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़। इनकी स्पीशीज़ अलग है बट इनका जीनस क्या है? सोलेनम, ठीक है, आपने पढ़ा था ऊपर, क्या? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, ये सब पढ़ा था ना, वही। ऐसे ही लायन का जीनस क्या है? पैंथरा, पर स्पीशीज़ दो होती है, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस टाइगर को कहते हैं, है ना। ऐसे ही पैंथरा पैराडिस, तो इनका इसके जीनस क्या है? एक ही है। तो जीनस में क्या है? जीनस आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, मतलब रिलेटेड स्पीशीज़, मतलब इसमें स्पीशीज़ को हम रिलेट कर सकते हैं और इनमें ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं, मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज़, ये लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया। जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस, okay. Next is family. The next category, family has group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. इसमें क्या लिखा था? इसमें देखो जीनस में क्या लिखा था? जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा, ठीक है। और इसमें क्या लिखा? नेक्स्ट कैटेगरी, फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज। तो ये पूछा गया था, ये वाली जो लाइन मैंने अभी बोली कि फैमिलीज को, मतलब जीनस में क्या है? सारी स्पीशीज को, मतलब पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रिस, वो सब एक ही जीनस में आ जाएगी, मतलब सब इसमें आ जाएगा। अभी इसमें फैमिली में क्या है? जीनस और स्पीशीज को मिलाकर फैमिली बनेगी, राइट। और इसमें थोड़ा क्या होता है, और इसमें क्या होता है कि फैमिलीज जो होती हैं वो बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कैरेक्टराइज कैसे होती हैं? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों पे कैरेक्टराइज होती हैं, ठीक है, मतलब दोनों बेसिस पे होती हैं। अमॉन्ग प्लांट फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसिया। एक ही फैमिली में, दैट्स इट, याद रख लीजिएगा। सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन दिस फैमिली। ये पूछ सकते हैं कि फैमिली किस बेसिस पे कैरेक्टराइज होती है? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको मिल सकता है नीट के। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर, थोड़े साल पुराने में था ये, मैंने देखा था MTG की किताब में था, या कौन सी, या मॉड्यूल में था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली,
ठीक है। तो ये देखो सोलेनम, पेचुना एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसिया, ये एक बार रेफर कर लीजिए। अमॉन्ग एनिमल फॉर एग्जांपल जीनस पैंथरा कंप्राइजेस लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, ये सब एक ही में डाले गए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एक लाइन है इसमें, फेलिडे एंड कैनिडे रिस्पेक्टिवली, अच्छा ये आखिरी लाइन थी, वो छोड़ो। फेलिडे एंड कैनिडे क्या है रिस्पेक्टिवली, छोड़ो वो वाली लाइन छोड़ो। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर जो होता है जनरली ऑर्डर एंड अदर higher taxonomic categories are identified based on aggregates of character. Order being a higher categories are symbols of families, मतलब इसमें क्या होता है families को group करते हैं which exhibit a few similar characters, इसमें थोड़े similar characters, the similar characters are less in number as compared to different genera included in families. Plant families like Convolucia, Solanaceae are included in the order Polymoniales. तो प्लांट की जो फैमिली है, प्लांट की जो फैमिली है जैसे कि कोवलेशिया एंड सोलेनेसिया, वो सब इंक्लूड होती है ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। बस ये याद रखना है, ठीक है, इसमें इतना याद रखना है। उसके बाद क्लास पे चलो, समझ जाओ, बहुत सिंपल है। स्पीशीज़ बेस्ड ऑन मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में से फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ के बेसिस में मैंने स्पीशीज़ क्लासीफाई कर लिया। जीनस में स्पीशीज़ को मिलाकर हम जीनस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पैंथरा मतलब एक जीनस के पास एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है, राइट, ये हमने पढ़ा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली में जीनस और स्पीशीज़ को मिलाकर लिखते हैं, ठीक है, कंसीडर करते हैं। कैरेक्टराइजेशन फैमिलीज़ का हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बेसिस पे करते हैं, राइट। और हमने कुछ फैमिलीज़ के एग्जांपल्स पढ़े। फिर हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर में क्या होता है, ये हायर कैटेगरी होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम फैमिलीज़ के सिमिलर कैरेक्टर्स को फैमिलीज़ में क्या था, जीनस स्पीशीज़, और इसको हम कॉमन में करके ऑर्डर बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ी थी यार, देखो इसके डेफिनेशंस उतने नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसके डेफिनेशंस पे मत फोकस करना। ऑर्डर मतलब इसका क्या है कि पहले हम क्या लिखते हैं, किंगडम, फाइलम, वो जो सीक्वेंस है वो याद रखना है इसमें, ठीक है, वो जो सीक्वेंस है ये याद रखना है। उसके बाद जीनस, स्पीशीज़, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, इन सब के जो एग्जांपल्स हैं वो याद रखना है। जैसे कि लायन का नाम क्या था, पैंथरा, लियो, ये सब याद रखना है। इसमें डेफिनेशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको बोर्ड्स में भी नहीं पूछेंगे कि डिफाइन ऑर्डर, डिफाइन फैमिलीज, आई डोंट थिंक सो पूछे भी जाते होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप इसके एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा, बस इतना काफ़ी है। जो थोड़ा बहुत मैं अंडरलाइन करा रही हूँ उसको अगर डेफिनेशन है तो रेफर कर लो, बट एग्जाम्पल है तो रट लो, ठीक है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, एनिमल का ऑर्डर कार्निवोरा होता है, इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे। अरे यार अंडरलाइन किया था ये, हाँ। नेक्स्ट क्लास, द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, इसमें रिलेटेड ऑर्डर्स को क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्रिमेटा, जिसमें क्या क्या आता है, मंकी, गोरिल्ला, गिबन इज प्लेस्ड, हाँ, और फाइन, जैसे कि ऑर्डर प्रिमेटा, और उसमें क्या क्या होता है, मंकी, गोरिल्ला, गिबन इज प्लेस्ड इन द क्लास, राइट। तो ये मंकी, गोरिल्ला, गिबन इन सब का ऑर्डर प्रिमेटा है, बट ये इनकी क्लास एक है। मेमेलिया अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल लाइक दिस क्लास मेमेलिया, तो कार्निवोरा जो मतलब टाइगर, कैट, ये सब आता है, उनकी ऑर्डर नहीं, मेमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, छोड़ो ये। नेक्स्ट इज फाइलम, क्लासेस comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammalia constitute the next phylum. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in the phylum Chordata. In the case of plant cases with a few similar characters assigned to the head division. तो याद रखो, क्लास comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, तो नहीं, ये देखो क्या याद रखना है कि तो इसका जो फाइलम होता है इसका कॉमन फीचर क्या देखा जाता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन कोरोडेटा देखा जाता है, बस इसमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कोरोडेटा देखा जाता है, ठीक है। फाइलम क्या होता है, डिवीजन कैसे होते हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, ऐसे डिवाइड कर दिया गया। इसके डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल को देखिएगा। तो अब ये देख लीजिए इनको कैसे लिखते हैं, हम पहले किंगडम लिखेंगे, उसके बाद फाइलम आता है, उसके बाद क्लास होता है, उसके बाद ऑर्डर आता है, फिर फैमिली होता है, फिर जीनस होता है, ऐसे होता है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। इसके ऑर्डर्स याद रख लीजिए, इनके एग्जाम्पल्स याद रख लीजिए, ठीक है।
तो कैसे पढ़ा था हमने, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं वापस रिकॉल करती हूँ। टैक्सोनॉमिक जो स्टडीज़ होती हैं, स्पीशीज़ क्या होता है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ के बेस्ड ऑन पे होता है। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथरा लियो, ये सब हमने एग्जाम्पल दिए हैं। तो जो लियो, ट्यूबरोसम, इंडिका, ये सब क्या है, स्पीशीज़ है, राइट। और जो आगे के नेम है वो क्या है, क्या है वो, जीनस है, राइट। तो जीनस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा। और जीनस क्या क्या है वो आपको पता है। फैमिली क्या होती है, फैमिली में ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। तो फैमिलीज में क्या होती है, फैमिलीज कैरेक्टराइज कैसे होती है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स से, राइट, दैट्स इट, ये हमने पढ़ा। उसके बाद ऑर्डर के कुछ डिफरेंस एग्जाम्पल्स पढ़े। ऑर्डर क्या होता है, इसमें हम फैमिलीज को रख के डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं मतलब, ठीक है। तो इसमें प्लांट फैमिली जैसे कि कोलिशिया, सोलनेसिया, ये जो एग्जाम्पल है, इनका ऑर्डर क्या होता है, पॉलीमोनियल्स, ये इनका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। क्लासेस का क्या होता है, ये जो अंडरलाइन किया है उसे याद रख लीजिए और ये ऑर्डर्स याद रख लीजिए। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।